नमस्ते दोस्तों। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ भारत यूएसए इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन और टीसीएफ की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हनुमान चालीसा सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 22वां सेशन है और हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। अभी तक के सेशन में हमने पढ़ा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायकी फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ऐसे श्री हनुमान, उनके चरणों के कमल से, मैं अपने गुरु के चरणों के कमल की रज से अपने मन को साफ करके हनुमान जी की स्तुति करता हूँ, जो मुझे बल बुद्धि और विद्या तीनों देते हैं और मेरे 5 क्लेश और 6 विकार को हर हर लेते हैं। ऐसे श्री हनुमान जो ज्ञान गुण के सागर हैं, जो तीनों अवस्थाओं और गुणों के परे मुझे जाने के लिए प्रेरित करते हैं और जो हर पल आनंदित रहते हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूँ। जो रामदूत हैं और अतुलित शौर्य और धैर्य के प्रतीक हैं, जो 3 बार अपने अस्तित्व में वापस प्रकट हुए हैं, मैं उनका मन से ध्यान करता हूँ। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्रो ध्वजा विराजे, कांधे भुज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप जगबंदन। ऐसे श्री हनुमान जिनका यश स्वयं भगवान गाते हैं, जो पराक्रमी हैं और जिनका अंग अंग वज्र के समान है, जो मुझे कुमति से सुमति की ओर लेके जाते हैं, जिनमें शास्त्र शस्त्र और वस्त्र और उनका शरीर सभी सौंदर्य से भरपूर है, जो कानों से वेदों का श्रवण करते हैं, जो कुंडल के प्रतीक हैं और उनके लंबे घुंघराले बाल उनके ज्ञान का प्रतीक हैं। ऐसे श्री हनुमान जिनके हाथ में वज्र है और वो उस वज्र का प्रयोग संतों की सेवा के लिए करते हैं, और जो भी सत्य और धर्म का जीवन जीते हैं उनकी ध्वजा पे विराजित होते हैं। वो उस जनेऊ को धारण करते हैं जो मुझे मेरे तीनों ऋणों की याद दिलाती हैं। मैं उनका वंदन करता हूँ। ऐसे श्री हनुमान जो स्वयं के और दूसरों के हित के लिए कार्य करते हैं और जिनको देव राक्षस वानर सभी लोग भजते हैं, उनका मैं ध्यान करता हूँ। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चंद्र चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिंहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। ऐसे श्री हनुमान जिनमें विद्या है, उस विद्या को व्यवहार में भी लाते हैं और उनमें ये चातुर्य भी है कि उस ज्ञान का उपयोग राम काज में वो करते हैं, जो प्रभु प्रभु के चरित्र को सुनने में हमेशा रस लेते हैं, जो वैराग्य को चैतन्य से जोड़ते हैं, अंतःकरण को चैतन्य से जोड़ते हैं। आत्मज्ञान के प्रतीक रूपी ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। ऐसे श्री हनुमान जो व्यक्ति के अनुरूप अपना व्यवहार प्रस्तुत करते हैं, सज्जनों के लिए वो सूक्ष्म हो जाते हैं, दुर्जनों के लिए वो भीम रूप धरते हैं और विकट परिस्थिति में, मुश्किल परिस्थिति में वो विकट रूप ले लेते हैं। और इन सारी क्षमताओं का प्रयोग वो श्री राम के कार्य को संवारने में करते हैं, जिनमें इमोशनल, सोशल एंड सिचुएशनल तीनों इंटेलिजेंट है। लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए। ऐसे श्री हनुमान जो शास्त्र रूपी संजीवनी से वैराग्य को जागृत करके वापस चैतन्य की ओर मोड़ते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ। रघुपति के नहीं बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरति संभाई, सहस बदन तुम रो यश गावे, अस कहि शिरपत कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिखपाल, जहाँ ते कभी कुछ कही सके, कहाँ ते तुम पुकार सुनली की ना, राम मिलाए राजपद दीना। ऐसे श्री हनुमान जो हमेशा राइट्स से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ध्यान देते हैं, जो नित्य और अनित्य का विवेक रखते हैं, जिनको युगों तक गाया जाता है और जो जिनमें भगवान की सारी क्वालिटीज हैं और स्वयं उन्हें भगवान और भगवती अपने गले से लगाते हैं। ऐसे श्री हनुमान जो निश्रेय और अभ्युत्थान दोनों के संतुलन है और दसों दिशाओं में जिनकी कीर्ति गाई जाती है, जो सुमति को चैतन्य से मिलाते हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूँ। तुमरो मंत विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्त्र जोजन पर बाहुनु, लील्योता ही मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जन दिलांद गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते ते, राम दुलारे तुम रखवाले, हो तना आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लह तुम्हारी सरना, तुम रख सका हो को डरना, आपन तेज समारो आपो, तीनों लोग खाकते कापे। ऐसे श्री हनुमान जिनमें राम भक्त के सातों चिन्ह हैं, जो आत्मज्ञान से
यज्ञ, ध्यान, पूजा और नाम के माध्यम से कलयुग में मोक्ष प्रदान करते हैं, जो उन 24 गुणों से युक्त हैं जो भवसागर के हमें परे लगाते हैं, जो दुर्गम को सुगम बनाते हैं, जिनको पहले हम अपने ध्यान से आराधना करते हैं, फिर वो हमें खुद अपने ध्यान से मार्गदर्शित करते हैं, जो विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व और षट संपत्ति के प्रतीक है। जब सुख शांति खो जाती है और वासना के छिद्रों को तक वो भरते हैं, ऐसे श्री हनुमान जो भय को कम करते हैं और अनुमति के माध्यम से जीवन का उद्धार करते हैं, जिनकी गर्जना से तीनों लोक कांपते हैं, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूँ। भूत पिचाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुमान सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रभात तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। ऐसे शुरू हनुमान जिनके नाम स्मरण से ही अंदर और बाहर के समस्त भूत और पिचाच समाप्त हो जाते हैं। ऐसे श्री हनुमान जो लौकिक और पारलौकिक दोनों जगत में हमें पार लगाते हैं, जो शारीरिक, मानसिक और व्यवसायिक संकट का निवारण करते हैं, जिनके निरंतर जप करने से समस्त प्रकार के संकट समाप्त होते हैं। ऐसे श्री हनुमान जो आत्मा से चैत मन को मिलाते हैं। ऐसे श्री हनुमान जिन जो उस प्रारब्ध को मुकाबला करने में हमें मदद करते हैं जिसको टाला नहीं जा सकता। ऐसे श्री हनुमान जो अकर्म का प्रतीक है, और किसी भी प्रकार का मनोरथ आप उनको लेके जाएं तो वो क्षणिक मनोरथ को प्रेरित करके अमिट जीवन फल की तरफ लगा देते हैं। उनका मैं वंदन करता हूं। ऐसे श्री हनुमान जिनका चारों युग में प्रताप है, ऐसे श्री हनुमान का मैं वंदन करता हूं। दुर्गम काज जगत के जेते, उनका मैं वंदन करता हूं। सो आज हम यहीं से आगे पढ़ना शुरू करेंगे दोस्तों। और हनुमान चालीसा की आज हम अगली चौपाई, जहां तक हमने पिछले छोड़ा था, चौपाई नंबर 32 का अध्ययन शुरू करेंगे। आज के सेशन में एक छोटा मेडिटेशन भी होने की संभावना है, तो आप तैयारी से रहिएगा। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। चौपाई 32। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म का दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। इन तीनों चौपाई में तुलसीदास जी राम रसायन की चर्चा करते हैं कि यदि हमारी जीवन राम रसायन से युक्त हो जाए, जैसे हनुमान जी के पास राम रसायन है, तो यदि हमारा जीवन राम रसायन से युक्त हो जाएगा। दूसरा, सदा रहो रघुपति के दासा। दूसरा काम यह करना है कि कंप्लीट सरेंडर करना है। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। ये चौपाई कहती है कि तुम्हारे पास राम रसायन है, और उस राम रसायन फॉर्मूला ऑफ चैतन्य के साथ आप सदा रघुपति के दास बने रहते हैं। तुमरे भजन राम को पावे। आपके जो भजन है वो राम तक पहुंचाते हैं। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। कितने ही जन्म इंसान के पहले हुए हैं, वो सारे जन्मों के दुख समाप्त कर देता है जब हम आपका भजन करते हैं। अंत काल रघुबर पुर जाई। और ऐसा व्यक्ति जब अंतिम काल में रघुवर या भगवान राम के धाम जाता है, वो व्यक्ति ऊंचे लोकों में जाता है, मृत्यु के बाद राम के धाम पे जाता है, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और जब उसका पुनर्जन्म होता है तो भी वो व्यक्ति हरि भक्त कहलाता है। ऐसे घर में उसका जन्म होता है। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। अब थोड़ा इसका वेदांतिक अर्थ समझने का हम प्रयास करते हैं। राम रसायन तुम्हारे पास। राम रसायन का अर्थ है फॉर्मूला ऑफ चैतन्य। दूसरी चीज, सदा रहो रघुपति के दासा। रघुपति मतलब चैतन्य, दास मीन्स कंप्लीट सरेंडर। कंप्लीट सरेंडर कीजिए टू द डिवाइन प्लान। और तीसरा, तुमरे भजन राम को पावे।
तीसरा काम क्या करना है? ऐसे भजन गाने हैं जो राम को पाए, रेगुलर रिमेम्बरेंस। तो तीन चीजों की बात इन चौपाइयों में तुलसीदास जी ने कही है। पहला, फॉर्मूला फॉर पीस एंड चैतन्य। क्या है वो फॉर्मूला? ए, कंप्लीट सरेंडर। बी, रेगुलर रिमेम्बरेंस। तो ये तीन काम हमें करने हैं, या हम कहें दो काम करने हैं। कंप्लीट सरेंडर करना है और रेगुलर रिमेम्बरेंस करना है। यही रसायन है जो हनुमान जी के पास है। हनुमान जी के पास क्या फॉर्मूला है पीस का लाइफ में? दो चीजें, कंप्लीट सरेंडर टू द बिगर प्लान, एंड सेकंड, रेगुलर रिमेम्बरेंस ऑफ एब्सोल्यूट रियलिटी। ये दो चीजें को मिलके कहेंगे राम रसायन है। जिसका जीवन इससे युक्त हो जाता है उसे तीन फल मिलते हैं। पहला फल, उसका पास्ट सुधर जाता है, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। इतने सारे जन्म हुए हमारे पहले भी, वो सारे दुखों का असर हम पे खत्म हो जाता है। वो जो प्रारब्ध हमारे सामने उन जन्मों के कर्मों के कारण आ रहा है, वो जो पिछले जन्मों के कर्म हैं जो हमारे सामने सिचुएशन बन के आते हैं, प्रारब्ध आता है बन के, जो भी मुश्किल परिस्थितियां आती हैं, जब हम हनुमान जी का ध्यान करते हैं, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, तो वो पैटर्न्स, वो प्रारब्ध हम पे असर देने की क्षमता खत्म कर देता है। वो परिस्थितियां तो आएंगी, पर वो परिस्थितियां हमें तोड़ नहीं पाएंगी। पहला फल। दूसरा, प्रेजेंट। ये जो जीवन है मेरा, इसमें क्या होगा? अंत काल रघुबर पुर जाए। अंतिम काल में मैं कहां जाऊंगा? जब जीवन अंत होने वाला हो, तो हम राम धाम जाएंगे, बेहतर लोकों में जाएंगे। अवेयर डेथ होगी हमारी। अगर हम आत्मज्ञान में चिंतन करते रहेंगे तो ऐसे लोगों की मृत्यु अवेयर होती है। जो अवेयर मृत्यु को पाप प्राप्त होगा वो अवेयर जन्म लेगा। जो अवेयर जागरूक जन्म लेता है उसका जीवन जागरूक बन जाता है। तो जैसी मृत्यु होती है वैसा जन्म होता है। तो अंत काल में हम राम को भूलेंगे नहीं। ये दूसरा फल है इस जन्म के लिए। भविष्य के लिए क्या है? ये तो प्रेजेंट के लिए हो गया। जहां जन्म हरि भक्त कहाई, वी विल बी रीबॉर्न इन द फैमिली ऑफ वाइस। बुद्धिमान लोगों के परिवार में हमारा पुनः जन्म। चलिए एक एक करके अब समझना शुरू करते हैं और गहराई से उतर। राम रसायन तुमरे पासा, इसको और गहराई से समझते हैं। राम रसायन को भगवत गीता में भी इसका उल्लेख है। स्वामी विवेकानंद कहते थे, ही हु रन अवे टू डाई इन अ हिमालयन केव हैज मिस्ड द वे। वो व्यक्ति जो समाज से भाग गया हिमालय में, वहां गुफा में, कंदरा में अकेले रह के अपने जीवन को त्याग करने के लिए, उसने रास्ता खो दिया है। ही हु प्लंजेस हेडलॉन्ग into the vanity of foolishness of this worldly life has missed the way। और वो व्यक्ति जो पूरी तरह से सर डोब के इस जगत प्रपंच में लगा हुआ है, दिन रात उसकी बातें भी जगत प्रपंच की हैं, इस मूर्खतापूर्ण जगत की कई चीजों में वो बड़ी रुचि लेता है, उसने भी रास्ता खो दिया। तो जो हिमालय पे चला गया वो भी मिस्ड हो गया रास्ता उससे भी। और जो पूरी जगत में इन्वॉल्व है, सर डोब के, उसने भी रास्ता खो दिया। तो रास्ता पाया किसने? तो स्वामी जी कहते हैं, टू, रास्ता क्या है? व्हाट इज द वे देन? अगर दे ऑल्सो हैव मिस्ड, दे ऑल्सो हैव मिस्ड, सो द वे इज टू डिविनाइज द लाइफ इटसेल्फ, टू सी गॉड इन एवरीथिंग। जहां हैं, जो कर रहे हैं, उसी में देवत्व ढूंढिए। घर पे के कार्य में देवत्व ढूंढिए, स्कूल में टीचर हैं, बच्चों में देवत्व ढूंढिए, व्यापार कर रहे हैं, कस्टमर को देवता मानिए, घर पे हैं,
बड़े बुजुर्गों को देवता मानिए, हर वो कुछ भी करे, हम अपने मन से सबके लिए प्रेम दें, डिविनिटी सब में देखें। ये ही आध्यात्मिक होने का रास्ता है, स्वामी जी कहते हैं। न भागना रास्ता है, न डूब जाना रास्ता है। सो दिस इज द वे। ये रसायन है, सब में देवत्व देखने का रसायन। जब आपकी नजरें बदलती हैं, आप मैच्योर हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आप में से कितने लोग साइंस के म्यूजियम गए हैं? एनी साइंटिफिक म्यूजियम दैट यू हैव सीन, और प्लेनेटोरियम? आप में से किसी ने देखा प्लेनेटोरियम? जब आप प्लेनेटोरियम जाते हैं तो आप देखेंगे, जब आप छोटे बच्चों को लेके जाते हैं प्लेनेटोरियम, तो कितने खुश होते हैं, वाह ऐसे ग्रेविटी ऐसे काम करती है। वो ग्रेविटी नहीं जानते, वो तो उस चक्कू मशीनों को देखते हैं, वो आवाजों को देख उनको वो चीजें एंचांट करती हैं। वो उनको कुछ थ्योरी नहीं पता, पर उनको बड़ा रुचि आती है, वो बड़े एंगेज हो जाते हैं। और वहां जो विद्वान लोग जाते हैं, वो उसके पीछे की टेक्नोलॉजी समझते हैं। बस ऐसा ही जीवन है। जो यहाँ बच्चे हैं, अर्ली सोल्स हैं, जो मैच्योर सोल नहीं है, बेबी सोल्स, वो जगत में बड़ा उत्साही हो जाते हैं। वाह ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, दिस इज नाइस। दे आर वेरी मच एंगेज्ड इन वर्ल्डली एक्टिविटीज। जैसे बच्चा वर्ल्डली एक्टिविटीज से बहुत प्रसन्न हो जाता है। और जो अनुभवी लोग हैं इसमें, वो उसी प्लेनेटोरियम में जाते हैं। ऐसा नहीं है वो नहीं जाएंगे प्लेनेटोरियम में, वो भी जाएंगे, बच्चा भी जाएगा, पिताजी भी जाएगा। पर पिताजी गौर से उसके मॉडल को समझेगा, उसके पीछे के विज्ञान को जानेगा। बस यही मैच्योर सोल और बेबी सोल में अंतर है। जगत छोड़ने की बात नहीं है, जगत में रहते हुए उसमें डिविनिटी देखने की बात है। यही राम रसायन है। हनुमान जी जगत में रहे, श्री कृष्ण जगत में रहे, और जगत में उन्होंने डिविनिटी देखी। अपने कार्यों को डिवाइन बना दिया। जो कर रहे हैं, अपने कार्यों को सेवा बना दिया, अपने खाने को प्रसाद बना दिया, अपने पानी को चरणामृत बना दिया, अपने जीवन को ही उन्होंने, कर्म को कर्म योग बना दिया, भक्ति को भक्ति योग बना दिया, व्रत को उपवास उपासना योग बना दिया। सब कुछ को उन्होंने योग बना दिया। ये तरीका है आगे बढ़ने। तो श्री हनुमान जी के पास जो राम रसायन है, फॉर्मूला फॉर पीस है, ये भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 71 से जुड़ा हुआ है। अध्याय 2 का श्लोक 71 में भगवान कृष्ण कहते हैं, विहाय कामान्य सर्वा पुमान चरति निस्पृह निर्ममो निरंकार स शांतिम अधिगच्छति। विहाय कामान्य सर्वा पुमान चरति निस्पृह निर्ममो निरंकार स शांति अधिगच्छति। शांति किसको प्राप्त होती है? पहला अक्षर, विहाय कामान्य सर्वा। जिसने सब प्रकार की कामनाओं का त्याग कर दिया हो, उसको शांति मिलेगी। अब आपके मन में 50 कामनाएं तो भरी हुई हैं, ये भी मुझे मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए, ये भी मिलना, शांति कहां होगी फिर? कामना ही समाप्त नहीं हो रही तो कर्म भी समाप्त नहीं होंगे, कर्म समाप्त नहीं होंगे तो कर्म फल समाप्त नहीं होंगे, कर्म फल समाप्त नहीं होंगे तो उससे आने वाले दुख सुख भी लगे रहेंगे। विहाय कामान्य सर्व पुमान चरत निस्पृह। ऐसा व्यक्ति जो कैसे इन सारी कामनाओं को त्याग के निस्पृह घूमता हो। निस्पृह मतलब नॉन स्टिकी, बिना चिपके हुए, जगत से चिपके हुए नहीं, चिपकता नहीं है वो जगत से। जगत में रहता है पर वो चिपकेगा नहीं जगत से। हो गया बहुत अच्छा, नहीं हुआ और अच्छा, मन का हुआ गुड, नहीं हुआ ओके, सब परफेक्ट है। बिना चिपके वो घूमता है, निस्पृह। निर्ममो निरहंकार, निर्मम नॉन बिलोंगिंग, निरअहंकार, नो आईनेस। तो रसायन में ध्यान दें, दो तरह के एक फॉर्मूले थे रसायन में हनुमान जी के पास जो है, सदा रहो रघुपति के दासा और तुमरे भजन राम को पावे। दो चीज थी। सदा रहो रघुपति के दासा का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट सरेंडर। तुमरे भजन राम को पावे का मतलब क्या है? एब्सोल्यूट रिमेम्बरेंस।
रिमेंबरेंस ऑफ व्हाट, ऑफ टेम्पररी नेचर ऑफ थिंग्स, ये सभी कुछ क्षणिक है, ये ना हम भूलें। तो ये एब्सोल्यूट सरेंडर कैसे आता है? तो ये दो चीजों से आता है, निर्मम और निरहंकार होने से। ये है एब्सोल्यूट सरेंडर। निर्मम, मेरा कुछ नहीं है। निर्मम, नथिंग बिलोंग्स टू मी। पूरा सरेंडर, सब कुछ तेरा है, तेरा है, जैसे गुरु नानक ने कहा। तो पहला क्या है इसमें, एब्सोल्यूट सरेंडर कैसे किया जाता है? हम पढ़ रहे हैं रसायन क्या है, तो दो है, एब्सोल्यूट सरेंडर, एब्सोल्यूट रिमेंबरेंस। अब हम पढ़ रहे हैं एब्सोल्यूट रिमेंबरेंस क्या है, तो उसमें दो बातें हैं। पहली निर्मम, जैसे कृष्ण जी ने बताया, नॉन बिलोंगिंग, नथिंग बिलोंग्स टू मी। आदि शंकर कहते हैं अहम एशाम मम एते, ये नहीं कि मैं उसका हूं वो मेरा है, ये सब झूठ है। Aham Esham, I belong to certain things. I belong to that caste. I belong to that country. I belong to that religion. I belong to that person. All these are wrong. Aham Esham. Mama ete. And certain things belongs to me. That country belongs to me. That person belongs to me. That thing belongs to me. ये भी झूठ है। ये तो टेम्पररी है ना सब। निर्मम, तो ये समझ, अहमेशा ममेते से कहां शिफ्ट होना, आई बिलोंग टू नन, मैं किसी एक व्यक्ति को बिलोंग नहीं करता, आई बिलोंग टू दिस एग्जिस्टेंस। सेकंड, नो वन बिलोंग्स टू मी, कोई मेरा नहीं है, सभी मेरे हैं। तीसरा, वी ऑल आर को ट्रेवलर्स, हम लोग केवल सहयात्री हैं। वी आर टुगेदर टू ही हेल्प ईच अदर इन एलिवेशन, केवल एक दूसरे की मदद करने के लिए एलिवेशन। We all have different life plans, situations, destinations. हम सबकी यात्राएं अलग हैं, लक्ष्य अलग हैं। आप कुछ और सीखने आए इस जन्म में, हम कुछ और सीखने आए, तो कैसे सब एक जैसा ही काम करेंगे ना? आई कैन नॉट चेंज योर कोर्स ऑफ लाइफ, यू कैन नॉट चेंज माई कोर्स ऑफ लाइफ। आप कुछ कर लें तो हम क्या करने के लिए फिर एक दूसरे के साथ हैं, अगर जीवन में कुछ बदलाव नहीं ला सकते? जीवन के प्रारब्ध तो आएंगे, पर हम उनके साथ रह के उन प्रारब्ध को बियर करने की क्षमता बढ़ा देंगे। आई कांट स्टॉप द फ्लो, बट आई कैन गिव क्वेश्चन। मैं धक्का नहीं रोक सकता, पर पीछे क्वेश्चन तो लगा सकता हूं। श्री राम जी दशरथ जी की दुखद मृत्यु रोक नहीं पाए, जबकि पिता थे। सीता जी का अपहरण रोक नहीं पाए, जबकि पति थे। लक्ष्मण जी का आघात रोक नहीं पाए, जबकि भाई थे। माताओं को अपने पति को खो देना रोक नहीं पाए, जबकि उनके पुत्र थे। जब श्री राम नहीं रोक पाए किसी का प्रारब्ध, हम क्या लगे हैं इसका, हम रोक लेंगे? सोचिए कितना गलत विचार है जब हम सोचते हैं हम उस सिचुएशन को रोक सकते थे। इसीलिए जब भी हम यज्ञ करते हैं, हम क्या कहते हैं, इदम नमम, इदम नमम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। पूरा जीवन रूपी यज्ञ में सेवा करते जाइए, काम करते जाइए, इदम नमम। खाना बना के सर्व कर दिया, अब उसने तारीफ की नहीं की, इदम नमम। घर साफ कर दिया, किसी ने आके बोला कितना गंदा घर पड़ा है, इदम नमम। ऑफिस में अपन ने काम कर लिया, 100% मेहनत कीजिए, बॉस ने बोला मजा नहीं आया, इदम नमम। उसको बोलिए मत, अंदर सुनिए, इदम नमम। जो कर सकता हूं कर लिया। अब आपको अच्छा लगे बहुत अच्छा, नहीं लगे और अच्छा, ज्यादा तनाव मत लीजिए। इदम नमम, ये मेरा नहीं है। आई बिलोंग टू नो बडी, नथिंग बिलोंग्स टू मी, दिस इज फर्स्ट। सेकेंड, निरअहंकार। निरअहंकार मीन्स मेरी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। आई बिलोंग टू दिस एग्जिस्टेंस, नो इंडिविजुअल आइडेंटिटी। श्री हनुमान जी क्या परिचय देते थे, जहां भी जाए रामदूत मैं मातु जानकी। उनका कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो जहां जाएंगे बस रामदूत बता देंगे कुछ। वो कहते भी हैं, वो कहते हैं कि इतने छोटे होके, माता जी कहती हैं कि भाई तुम इतने छोटे होके कैसे लड़ लोगे सबसे? तो उन्होंने कहा सुनो माता, शाखा मृग बल बुद्धि विशाल। हे माता,
वानरों में बल बुद्धि ज्यादा होती नहीं है, उन्होंने कहा। सुनु माता, शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। हे माता, वानरों में बल बुद्धि बहुत ज्यादा नहीं होती। प्रभु प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। पर जब प्रभु प्रताप करते हैं, वो कृपा करते हैं, तो एक छोटा सा सांप इतने बड़े गरुड़ को खा जाता है। तो मैं तो बंदर हूं। माता ने जब आशीर्वाद दिया, सुंदरकांड 5.6, और फिर जब माता ने आशीर्वाद दिया, माता ने 5 चीजें दी हनुमान जी। तुम बलधान बन जाओ। अब जरा सुनिए ये सब चीजों को। आदमी को क्या चाहिए होता है जीवन में? थिंक अबाउट इट। वॉट अ पर्सन वॉन्ट्स इन लाइफ। पावर, माता कह रही है पहला, आई ग्रांट यू पावर। पावरफुल हो जाओ तुम। दूसरा, शील, आई ग्रांट यू कैरेक्टर। कैरेक्टर हो तुम्हारा मजबूत। तीसरा, अजर, यू विल नेवर एज। कभी रिंकल नहीं आएंगे। यू लुक एज ब्यूटिफुल एज एवर। अमर, यू विल नेवर डाई, इवन यू विल हैव द लॉन्गेस्ट लाइफ। गुण खान, यू विल हैव ऑल द बिहेवियरल वर्च्यूज। पीपल विल लव यू। गुणों की तुम खान हो। हनुमान जी चुपचाप देखते रहे, जैसे कोई दूसरे शब्द कोई बोल रहा। अंत में माता ने कहा, और रघुनाथ जी तुम पर बड़ी कृपा कर। हनुमान जी की आंखों से आंसू टपकने लगे सुन के। तब हनुमान जी ने कहा, करहु कृपा प्रभु अर सुनिकाना, निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। जैसे ही माँ ने ये बात कही, हनुमान जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। वो मगन हो गए, क्योंकि यही उनकी आइडेंटिटी थी। बस चैतन्य के साथ एक हो जाओ, बाकी सब ट्रांजिशन। तभी वो कहते हैं, अब कृत कृतहु भयहु मैं माता, आशीष दिया तब तब अमोघ विख्याता। सारे जगत में व्याप्त है कि आपका आशीष अचूक है, वो चूकता नहीं है। आपने कह दिया तो रघुपति मुझ पे हमेशा कृपा रखेंगे। तो दो चीजें व्यवहार में हमें लाना है। पहला, हमें इदम नमम, कुछ भी हो जीवन में इदम नमम, ज्यादा तनाव नहीं लेना, इदम नमम। और दूसरा, आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। कोई अहंकार नहीं। ये करेंगे तो ही हम कहेंगे कि हमने सरेंडर किया है। हमने कहा मैं रघुपति का दास हूं। ये दो काम करें, आप रघुपति के दास हो। दूसरा, तुमरे भजन राम को पावे। एब्सोल्यूट रिमेम्बरेंस। भजन का मतलब कभी ना भूले, हर सांस भजन बन जाए। राम को पावे, एब्सोल्यूट रिमेम्बरेंस ऑफ व्हाट, टेम्पररी एंड परमानेंट नेचर। तो इसमें दो काम करने हैं। विहाय कामान्य सर्वा, समस्त कामनाओं को त्याग। क्योंकि कामनाएं हमें ही नहीं पता सही है कि गलत है, ये भी समझे। वो जो 10 बच्चों को गंगा नदी में गंगा जी ने बहा दिया था, जिसके लिए शांतनु एकदम से दुखी हो गए थे। वो दिख तो रहा था कि बच्चों की हत्या हो रही है, पर एक्चुअली वसु थे 8, जिसकी जिनका जन्म लेके वसु आए थे वहां, उनकी मुक्ति हो रही थी। यही उनका कर्म था। और जो नवा शिशु जिसको शांतनु ने रोक लिया कि नहीं, इसको तुम पानी में नहीं दे सकते, गंगा को रोक लिया उसने, एक तरह से उसकी मुक्ति कर दी। पर भीष्म जी का पूरा जीवन एक श्राप बन के रह गया। तो जिसकी मृत्यु हो रही थी वो शायद मुक्ति थी, और जिसकी मुक्ति थी वो शायद श्राप था। तो हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है वो सब जानता है, वो सब करते। विहाय कामान्य सर्व, पुमान चरप चरत निष्प्रह। निष्प्रह चलिए जीवन में, नॉन स्टिकी। किन चारों चीजों से स्टिक नहीं होना? पहला, नॉन स्टिकी टू सिचुएशन। परिस्थितियों से मत चिपके, जो बीत गई सो बात गई। एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ बिगर प्लान, बात खत्म। कुछ होगा सही, जो हो रहा है ठीक हो रहा है। सेकंड, टू द एक्शंस। शाहरुख खान कहता है, जो बेस्ट, जब भी वो लाइव परफॉर्मेंस करने जाता है, तो लाइव परफॉर्मेंस से पहले 10 सेकंड के लिए ही फील्स वन विद गॉड, एंड देन ही गोज एंड परफॉर्म। इवन आई डू इट, आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीबडी मस्ट बी डूइंग इट। लाइक दिस इज अ लाइव सेशन, सो व्हाट आई डू बिफोर द सेशन फॉर 10 seconds, ऑलवेज से कि हनुमान जी आज आप ही बोलिए। आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू से, यू इंस्पायर, यू फ्लो। जब आप एक फील करते हैं, आप इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं।
अच्छा बुरा जो भी है ठीक है। सो अपने एक्शंस से भी स्टिक मत कीजिए। अगर एक्शन से आप सब कुछ कर लेते हो तो विराट कोहली जब चाहे शतक लगा लेता है ना। 3-3 साल तक शतक क्यों नहीं लगा पाया? वो तो होता है कुछ। अगला, तीसरा, नॉन स्टिकी टू रिजल्ट्स। जो रिजल्ट आए वो स्वीकार है, प्रसाद बुद्धि। पिछले ओलंपिक में कई ओलंपिक खेल ही नहीं पाए क्योंकि इतना परफॉर्मेंस प्रेशर था। जो रिजल्ट। चौथा, नॉन स्टिकिंग टू द इमोशंस। आई एम फीलिंग सैड इज राइट, आई एम सैड इज रॉन्ग, आई एम फीलिंग एंग्री इज राइट, आई एम एंग्री इज नो रॉन्ग। सो ना तो सिचुएशन से चिपकना है, सर्कमस्टांसेस से, ना चिपकना है एक्शन से, ना रिजल्ट से, और ना इमोशन से। तब हम ये मानेंगे कि हम लगातार कंटिन्यूअस रिमेम्बरेंस में। दिस इज इंपॉर्टेंट। अब आगे वो कहते हैं अगले चौपाई में, जन्म जन्म के दुख विसरा। जन्म जन्म के दुख खत्म हो जाते हैं जब आप इस भगवान की प्रार्थना करते हैं। जितने जन्म के, अब रिजल्ट्स की बात करें तो रिजल्ट्स की बात क्या है? हमारे जन्मों के दुख खत्म हो जाते हैं। जितने भी धर्म भारत की जमीन पे पैदा हुए, उन्होंने जीवन की उस गहराई को समझा है कि कैसे हमारे, हम बहुत सारे बार जन्म लेते हैं। भले हिंदुइज्म हो, भले सिखिज्म हो, भले जैनिज्म हो, भले बुद्धिज्म हो, ये चारों इस बात को जान पाए हैं कि जन्म जन्म में हमारे जन्म हुए। आज का जीवन बहुत सारे जीवनों की किताब का एक हिस्सा है। एक बार देवासुर संग्राम हुआ और उस देवासुर संग्राम में सारे असुर जाके शुक्राचार्य जी की जो मां, क्योंकि शुक्राचार्य जी तो असुरों के गुरु थे, उनकी मां के पास चले गए। काव्या माता उनका नाम था, जो ऋषि भृगु की पत्नी थी और शुक्राचार्य जी की माता थी, उनकी शरण में चले गए। माता से सुरक्षा का वचन लिया कि आपके पुत्र के हम अनुयायी हैं, हमारी सुरक्षा कीजिए। माता ने वचन दे दिया। माता को यह नहीं पता, उधर सारे के सारे देव विष्णु जी के पास चले गए। विष्णु जी ने वचन दे दिया देवों को कि हम रक्षा करेंगे तुम्हारी और असुरों का संहार करेंगे। विष्णु जी संहार करने आए तो काव्या माता बीच में खड़ी हो गई। काव्या माता को पता नहीं कि स्वयं विष्णु जी बचाने आ रहे हैं। विष्णु जी मारने आना चाहते थे। अब स्थिति बड़ी मुश्किल हो गई, वचन वो दे चुकी थी। उन्होंने वचन दिया था कि मेरे जीते जी कोई तुम्हें नहीं छू सकता। तो उन्होंने यही वचन दिया कि मेरे जीते जी कोई नहीं छू सकता। तो काव्या माता ने विष्णु जी को सामने देखकर अपने आप को अग्नि को अर्पित कर दिया कि ठीक है, मैं ही नहीं बची तो मेरा वचन भी खत्म। वचन यह था, जीते जी कोई तुम्हें नहीं कर सकता। जब ऋषि भृगु को यह बात पता लगी कि विष्णु जी के चलते काव्या माता ने स्वयं को समाप्त कर लिया, भृगु ऋषि ने श्राप दिया विष्णु जी को कि आप भी बारंबार मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। आप बार बार, आपको भी जाना पड़ेगा। जरा आप भी तो उस वेदना को महसूस कीजिए, जब शरीर त्यागा जाता है तो कितना दर्द होता है। और दूसरा श्राप, जब आप जाएंगे तो आपको अपनों से बिछड़ने का भी अनुभव मिलेगा। आप अपनों से बिछड़ेंगे ताकि आपको समझ में आए कि आपने जब मुझे मेरी पत्नी से दूर किया, कितना मुझे कष्ट हुआ होगा। भारतीय शास्त्र ये बताते हैं कि इवन परमात्मा, इवन ये भगवान भी कर्म के चक्र के अधीन है। नियम उन्होंने ही बनाए पर नियंता भी नियमों के अधीन है। भले नियम उन्होंने बनाए हो पर वो भी इस सृष्टि के नियम के परे नहीं है। इसीलिए राम आएंगे धरती पर, वो भी मृत्यु को प्राप्त करेंगे। इसीलिए वो भी सीता से दूर होंगे। इसीलिए कृष्ण आएंगे धरती पे, वो भी राधा से दूर होंगे। वो भी मृत्यु को प्राप्त करेंगे। सब अपने कर्मों से बंधे हुए हैं, कोई नहीं बचा। जब भगवान नहीं बचे तो हम कौन? जरा सा, जबकि गलती थी पाली की, पाली की गलती थी। श्री राम ने न्याय किया, धर्म का साथ दिया। बाली को बड़ा दर्द हुआ कि आपने मुझे मारा प्रभु, आपने पीछे से कैसे मार दिया, ऐसे कैसे कर दिया प्रभु आप। श्री राम ने प्राश्चित तो किया ही किया, बट देन अगला जन्म देखिए, लॉ ऑफ कर्मा कैसे चलता है। श्री राम कृष्ण बन के आया और बाली बन के आया जारा शिकारी। वो भी अब छुप के तीर मारेगा भगवान कृष्ण के चरणों में, और कृष्ण के चरणों पे जो मोर पंख है उसमें तीर जाके लगेगा और कृष्ण जी भी अपने जीवन से यहां से जाएंगे। ये सब घूम के आता है। जब कृष्ण राम नहीं बचे तो हम कौन हैं?
हमने बताया था कि कैकेयी अगली बार देवकी बनेगी और 14 साल तक जेल में रहेगी अपने बच्चे से दूर, देवकी बन के। कैकेयी महसूस करेगी जब उसने राम को दूर किया था कौशल्या से, और कौशल्या यशोदा बनेंगी और 14 साल कलेजे से राम को अब चिपका के रखें। सब कुछ जन्म जन्म के दुख हैं, जो सब कुछ आज हमारे सामने आ रहा है न जाने कितने जन्मों का है। इनको आने दीजिए, आएगा और चला जाएगा, आएगा और चला जाएगा। प्रारब्ध कट रहे हैं, कट जाने दीजिए। जो मिले स्वीकार है, अपना बेस्ट दीजिए और सब डिवाइन प्लान पे छोड़ दीजिए। वेदाश्री ऋषि और अश्वशिरा ऋषि, ये इनकी सुंदर कथा आती है। वेदाशिरा ऋषि जो थे वो तप कर रहे थे, अश्वशिरा ऋषि उन्हीं के पास आके तप करने लगे। तो वेदाश्री, ये विंध्याचल की बात है, मध्य प्रदेश की। तो वेदाश्री ऋषि ने अश्वशिरा ऋषि को कहा, ये आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा दूर तप कर लीजिए, इतना लंबा चौड़ा जंगल है, बिल्कुल पास में आके तप करेंगे, मुझे डिस्टर्बेंस होता है। अश्वशिरा ऋषि बहुत नाराज हो कि आप कैसी खराब बात कर रहे हैं। आप, इतना क्रोध आ गया अश्वशिरा ऋषि को ये सुन के, जब वेदशिरा ऋषि ने कहा आप कहीं और चले जाइए। उन्होंने कहा आप ऐसी बात कर रहे हैं जो बिल्कुल पतित है, प्रभु करे आप भी पतन की गर्त में जाएं, आप सर्प हो जाएं, श्राप दे दिया। वेदशिरी और ऋषि की आंखें फटी रह गई, इतनी सी बात पे कोई श्राप देता है। फिर उनको भी गुस्सा आया, उन्होंने भी कमंडल में जल लिया और कहा जिस तरह से आप क्रोध में कोलाहल कर रहे हैं, कोलाहल कर रहे हैं, आप बिल्कुल पास में आके मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, इतना जो कोलाहल करते हैं, जाइए आप कौआ हो जाए। तो अगले जन्म में ये वेदाश्री ऋषि, अच्छा फिर ये जब दोनों दुखी हो गए ये सब कर, इसने उसे बोला अगले जन्म में तुम सांप हो जाओ और ये कौआ हो जाए। बड़े दुखी हो गए, जबकि ऋषि थे, उन्हें बड़ा पश्चाताप, ग्लानि हुआ कि अपने आप को नियंत्रित ही नहीं कर पाए। उन्होंने तप किया, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान ने बोला कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मुक्त करूंगा, कोई चिंता नहीं। अगले जन्म में वेदाश्री ऋषि कालिया नाग बन के आए, कृष्ण जी उनके फन पे नाचेंगे, उनका उद्धार करेंगे। अगले जन्म में अश्वशिरा ऋषि काक ऋषि काक भुषुंडी बन के आए, महात्मा काक भुषुंडी महात्मा गरुड़ जी को राम कथा सुनाएंगे। रामायण में राम जी सूर्य पुत्र को सपोर्ट करेंगे, सूर्य पुत्र सुग्रीव को, और इंद्र पुत्र बाली का संहार करेंगे। तो इसी बात को पलटने के लिए जब वो कृष्ण बन के आएंगे तो इंद्र पुत्र अर्जुन का सपोर्ट करेंगे और सूर्य पुत्र कर्ण की मृत्यु का कारण बनेंगे। राम लक्ष्मण से सेवा करवाएंगे तो कृष्ण बलराम की सेवा करेंगे। ये सब एक बिगर प्लान है, ये चलता रहेगा। एवरीथिंग विल हैपन बाय इट्स ओन ड्यू कोर्स। अपने कोर्स से सब चीजें चलेंगी। जन्म जन्म के दुख विस्तार, ये बहुत सारे जन्मों की कथाएं हैं, ये जन्मों के दुख हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम अप्रतिकार पूर्वक इन सारे जन्मों के जो भी चीजें हमारे सामने आई हैं, इनको स्वीकार करें, क्योंकि हमें बिगर पिक्चर नहीं पता। हमें नहीं पता इसका बिगर प्लान क्या है, कहां क्या होने वाला है। इसी तरह की एक कथा आती है, और ये सारी कथाएं, ये हमारी कथाएं हैं, ये किसी और की कथा नहीं है। और फिर आगे वो कहते हैं अंत काल रघुबरपुर जाए। फिर अंतिम काल में हम कहां जाएंगे? अगर हम श्री राम का ध्यान करते हैं तो अंत काल में हम कहां जाएंगे? अंत काल रघुबरपुर जाए, रघुबर के पुर जाएंगे। हम सब अगर श्री राम का ध्यान करते हैं, आत्मज्ञान को बढ़ाते हैं, तो अंत काल में हम श्री रघुबर के घर जाते हैं, उनके लोक में जाते हैं। एक छोटी सी कथा इसके संदर्भ में आती है कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, सबका अंतकाल आया। अब जब सबका अंतकाल आया तो परीक्षित को राज्य देकर सभी स्वर्गारोहण के लिए जाने लगे, मंदार पर्वत पे चढ़ने लगे स्वर्ग पे जाने के लिए, सबके सब। युधिष्ठिर चल रहे थे, सब चल रहे थे पीछे पीछे। तो द्रौपदी फिसल गई एकदम से, पर युधिष्ठिर ने पलट के देखा भी नहीं, क्योंकि द्रौपदी स्वर्ग जाने के लिए एलिजिबल नहीं थी, उसमें बड़ा अहंकार था। उसने अपने अहंकार को युद्ध से, लोगों के जीवन से ज्यादा महत्व दिया, वो फिसल गई। थोड़ी आगे बात सुखदेव फिसल गए, उन्हें ज्ञान का घमंड था। फिर नकुल फिसल गए, उन्हें सुंदरता का घमंड था। पर कोई पलट के भी नहीं देख रहा था।
फिर अर्जुन फिसल गए, वो ईर्ष्या करते थे सब। फिर भीम फिसल गए, उनको केवल खुद के खाने की चिंता थी, कोई किसी के लिए नहीं मुड़ा मुड़ा। ये अंतिम यात्रा है। अंतिम यात्रा में दोस्तों, जिनके साथ आप जी रहे हैं, हम भी एक दूसरे के लिए नहीं मुड़ेंगे। कोई किसी के लिए नहीं मुड़ सकता। ये मेला केवल बीच में है, हम अकेले आए थे और अकेले जाएंगे। ये मेला केवल बीच में है, सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं। सबकी अपनी अपनी एक यात्रा है। एक कुत्ता, एक श्वान चुपचाप युधिष्ठिर के, बस युधिष्ठिर बचे थे, चलते जा रहे, युधिष्ठिर के पीछे पीछे चलता रहा। अब जब स्वर्ग का द्वार आया तो युधिष्ठिर ने बोला कि तुम भी चलो। स्वर्ग जो यमदूत थे उन्होंने बोला ये नहीं आ सकता कुत्ता। युधिष्ठिर अड़ गया कि नहीं, ये आएगा। कुत्ता हो कि क्या बात है, कुत्तों को स्वर्ग क्यों नहीं मिल सकता? समदर्शी, जो सब में परमात्मा को देखते हैं। तो कुत्ता एक्चुअली यम थे, यमराज थे। उन्होंने बोला मैं प्रसन्न हूं तुमसे, तुम सबको बराबर देखते हो, वेरी गुड। अब वो स्वर्ग पहुंचे तो स्वर्ग में ये देखा कि भाई सारे कौरव बैठे थे। अब उनकी आंखों में आंसू टपके। तो चित्रगुप्त ने ये कहा कि आप में राग तो खत्म हो गया है, देखो कौरव गिरे तो आपने पलट के भी नहीं देखा, पर द्वेष अभी भी आप में बाकी है। हो गया खेल खत्म भाई, वो ड्रामा इज ओवर। अब तो रियलाइज करो। एकदम से युधिष्ठिर को लगा हाँ ये बात सच है, द ड्रामा इज ओवर। नो राग द्वेष, वी केम, वी प्लेड, वी लर्न, वी इवेंट, ये लाइफ है। हम आए, हमने खेला, हम सीखे और हम लौट गए। और तब युधिष्ठिर की खुद पे जय हुई। और उस समय के बाद युधिष्ठिर वैकुंठवासी बन गए। वैकुंठवासी कौन बनता है? जो खुद को जी पाता है, जीत पाता है। युधिष्ठिर ने खुद को जीता और युधिष्ठिर वैकुंठवासी बन गए। तो अंत काल में कौन कहां जाएगा, ये निर्भर करेगा हमारे राग और द्वेष की स्थिति कितनी है। पांडव विजय तो प्राप्त की, पर इतनी ईर्ष्या और 6 रुपयों को नहीं जीत सके, अपनी ईर्ष्या काम क्रोध को। उनको नर्क मिला। कौरव पराजित तो हुए, पर मरते मरते ग्लानि से मरे कि बहुत गलती करी यार, बहुत गलती करी। तो अंतिम पल में उनमें शुद्धि आ गई, वो स्वर्ग आ गए। अब ये पाप खत्म होने पर पांडव भी पुनः जन्म ले लेंगे, पुण्य खत्म होने पर कौरव भी फिर से पैदा हो जाएंगे, ये धरती पर पुनः लौट आएंगे। तो अंत काल में सब लोग रघुबर के पुर जाएंगे, वो लोग जो आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ेंगे। इसीलिए पृथ्वी को मृत्यु लोक कहा जाता है, क्योंकि मृत्यु ही इस लोक का अंतिम सच है। जीवन मृत्यु की तैयारी है और मृत्यु नए जीवन की तैयारी है। ये एक लूप है जो लगातार चलता रहता है। एक दो बच्चे घर पे आए, तो एक बच्चे की दादी कुछ पढ़ रही थी। छोटे बच्चे थे, दूसरी तीसरी क्लास। वो दादी पढ़ती चली जा रही थी, और ये बच्चा आया था कि भाई उसको, उनकी एग्जाम्स की बातें कर रहे थे, उनकी फाइनल एग्जाम होने वाली थी। तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से पूछा, तीसरी चौथी क्लास के बच्चे, ये तुम्हारी दादी क्या कर रही है? तो उस बच्चे ने कहा अपने दोस्त को, दादी भी फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रही है। सुन के दादी मुस्कुराई। दादी भगवत गीता पढ़ रही थी। दादी ने कहा सच है, मैं भी मेरी फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। हम सब, ये ग्रंथ हमारे फाइनल एग्जाम्स की तो तैयारियां हैं। न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सैम पैरनिया ने एक रिसर्च की। ग्रॉसमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन ने ये रिसर्च की है, बहुत अच्छी है, अभी 2023 की रिसर्च है। 500 567 पेशेंट्स जिनको कार्डियक अरेस्ट आया था, उनको जब सीपीआर दिया गया, तो जब सीपीआर उन्हें दिया गया जिनको कार्डियक अरेस्ट आया था, उनमें से 213 पेशेंट ने पल्स रिगेन कर ली थी। पर उनमें से केवल 53 पेशेंट ही बाद में सरवाइव कर पाए और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए। तो मतलब 10% ही पेशेंट बचे थे। 567 को कार्डियक अरेस्ट आया, उन्हें पल्स दिया, वो गया, सीपीआर दिया गया। सीपीआर के बाद 213 ने पल्स रिगेन कर ली, और केवल उसमें से पर 53 ही सरवाइव कर पाए, बाकी सब खत्म। उन 53 में से भी केवल 28 थे जो बाद में इस स्थिति में आए कि वो इंटरव्यू दे सकते थे। तो जब उनसे इंटरव्यू लिया गया कि जब आपकी हार्ट बीट खत्म हो गई थी, हमने आपको सीपीआर दे रहे थे, आपका हार्ट तो धड़कना ही बंद हो गया, तब कुछ सोच रहे थे क्या? तो उन्होंने बताया कि उस समय की उन्हें फेंट मेमोरीज, जैसे चेस्ट में कंप्रेशन हो रहा था, प्रेशर हो रहा था, इलेक्ट्रोड्स का हमें महसूस हो रहा था कि इलेक्ट्रोड लगाए गए हैं। उन्होंने ये सब बोलना चालू किया, जबकि वो जब ये सब बता रहे थे, उनका हार्ट तो बहुत पहले ही बंद हो चुका था।
पर डॉक्टर ने उनको यह नहीं बताया था कि आपके ईईजी में हलचल दिख रही थी। डॉक्टर दंग थे कि हार्ट बीट बंद होने के बाद के भी 60 मिनट तक, 1 घंटे तक ब्रेन एक्टिव था। सेरिब्रल ऑक्सीजन लेवल बदल रहा था। शरीर मर चुका है, पर मस्तिष्क अंतिम यात्रा की तैयारी कर रहा है, सब कुछ इकट्ठा करता है। जब हार्ट बीट एकदम से रुकती है, तब मस्तिष्क तैयारी करना शुरू करता है, अंतिम यात्रा की तैयारी सब कलेक्ट करता है। वो सारी मेमोरीज, सब कुछ रजिस्टर करता है, फिजिकल सेंसेशंस को रजिस्टर करता है। ये तो प्रूवन हो ही गया, उन्होंने ही बताया फिजिकल क्या हो रहा था उनको। हार्ट बीट बंद है, 15-20 मिनट हो गए, स्टिल ब्रेन सब रजिस्टर कर रहा है। कैन यू इमेजिन दिस? ये कितने समय से शास्त्र कहते थे, 2023 की रिसर्च ने बताया। एंड इस समय, अभी कुछ समय बाद रिसर्च यहां भी आ जाएगी, बस समय की बात। ब्रेन सारी मेमोरीज कलेक्ट करता है, सारे इमोशंस कलेक्ट करता है, सारे संस्कार कलेक्ट करता है, सारी वासनाएं कलेक्ट करता है। जैसे अब चलने का समय होता है तो सामान अपन पैक करते हैं ना बैग में, चलो जिप लगाओ, बैग में पैक करो और चलो। तो सब कुछ लेके ब्रेन जिप ड्राइव में डाल रहा है, अपलोड किया जा रहा है सब कुछ। सब कुछ अनकॉन्शियसनेस में अपलोड हो रहा है, अनकॉन्शियस अपलोड। वो जिप ड्राइव आपकी तैयार हो गई। एक ब्रेन ये कर रहा है 1 घंटे तक, उस जिप ड्राइव को अपलोड कर रहा है। कहने को व्यक्ति मर चुका है, पर अभी फंक्शन चल रहा है। और जैसे ही नए इंस्ट्रूमेंट आएगा, नई बॉडी आएगी, तो जिप ड्राइव लगा के नए ऑपरेटिंग सिस्टम में अपलोड कर देगा। अब जैसे ही उसमें अनलोड हो जाएगा, नए इंस्ट्रूमेंट में मेमोरीज की फाइल तुरंत तो नहीं खुलेंगी, पर जैसे जैसे नए शरीर में सॉफ्टवेयर अपडेट होता चला जाए, पुराने इमोशंस, पिछले जन्म के इमोशंस, फियर, संस्कार, वासनाएं, इनकी फाइलें खुलना चालू हो जाए, इनकी फाइलें खुलेंगी। इसीलिए कई वासनाएं ऐसी होती हैं जो हमें बचपन में नहीं महसूस होती, पर जैसे जैसे हम टीन एज में आते हैं, युवा होते हैं, तो कुछ नई वासनाएं पैदा होती हैं। आप महसूस कर सकते हैं, इस बात से रिलेट कर रहे हैं? जैसे जैसे हम लोग टीन एज में आते हैं, कुछ नई कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स आती हैं हमें जो पहले नहीं थी। ये वासना है, वो जिप ड्राइव अनफोल्ड हो रही है, नई फाइल खुल रही है। सारी मेमोरीज हमारे पास, पर इन मेमोरीज के लिए जन्मों की मेमोरीज, यहां जन्म जन्म के दुख सब है यहां। अंत काल जब हम जाने का समय होता है, तब ये रिट्राइव ली की गई। ये मेमोरीज अभी भी हैं, पर उन्हें एक्सेस करने के लिए एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए, जो बड़ा कॉस्टली होता है। और उस सॉफ्टवेयर का नाम है समाधि। ये हर कोई नहीं कर सकता सब। और इसका टूल किट है योग सूत्र। योग सूत्र उसका टूल किट है, उससे आप वो सॉफ्टवेयर ले लीजिए। वो स्पेशल सॉफ्टवेयर है, वेरी कॉस्टली है, हर किसी के बस की बात नहीं है। पर जैसे आप वो सॉफ्टवेयर रन करेंगे, उस हार्ड ड्राइव से सब कुछ रिट्राइव हो जाए। जैसे हार्ड ड्राइव होती है आपकी, वो करप्ट हो गई मान लीजिए, पर आप जब एक्सपर्ट के पास जाते हैं तो उसके पास स्पेशल सॉफ्टवेयर होता है, वो उसमें से भी डेटा रिट्राइव कर देता है। वह आप नहीं कर सकते आपके उसमें, बस यही स्पेशल सॉफ्टवेयर है। अब प्रश्न ये है, आपकी कौन सी एक्टिविटीज रिट्राइव होंगी जब हम अपने अंत काल में आएंगे हम सब? तो क्या रिट्राइव होगा? हमारा ब्रेन क्या इकट्ठा करेगा? वो जिप ड्राइव में क्या क्या लेके जाएगा? पूरी लाइफ अनफोल्ड होगी अंतिम तक। सारे डर जो थे वो अनफोल्ड होंगे, सारे पेनफुल मोमेंट्स अनफोल्ड होंगे, सारी अनफुलफिल्ड डिजायर्स अनफोल्ड होंगी, सब कुछ अनफोल्ड होगा, एक एक चीज अनफोल्ड होगी। क्योंकि जब हम जाएंगे किसी हायर धाम से, क्या अनफोल्ड होगा? इसीलिए वो कह रहे हैं, जो राम का भजन करेगा, जो आत्मज्ञान करेगा, वो हायर प्लैनेट्स में जाएगा। वो ये सब चीजें, डर, फियर, अनफुलफिल्ड डिजायर, ये सब इकट्ठा नहीं करेगा, वो बेहतर चीजें इकट्ठा करेगा। विष्णु जी का धाम बैकुंठ है, शिव जी का धाम कैलाश, कृष्ण जी का धाम गोलोक है, राम जी का धाम साकेत है, गणेश जी का धाम इक्षु वन है, हनुमान जी का धाम कदली वन है। सबके अपने धाम है, हायर प्लैनेट्स पे हो जाएंगे और जल्दी से वापस आएंगे। सो इसीलिए जो आत्मज्ञान के रास्ते पे चलता है, उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। वो व्यक्ति आत्मज्ञान पे जब जाएगा तो लोअर धाम पे नहीं जाएगा, ही विल गो टू द हायर प्लेनेट्स, हायर प्लेन्स।
तो चलिए हम सोचें खुद से, हमें क्या याद आने वाला है अंतिम पल। तो हम एक छोटा सा मेडिटेशन करें, ये समझने के लिए कि अंतिम पल हमारा कैसा जाने वाला है। अगर आप लोग तैयार हैं इस मेडिटेशन के लिए, सो इट्स अ स्मॉल मेडिटेशन। इट इज मेडिटेशन ऑन डेथ। अंत काल रघुबर पुर जाए, उस पर हम मेडिटेशन करेंगे। चलिए, सो इस मेडिटेशन के लिए बिल्कुल अपने आप को किसी कंफर्टेबल पोस्चर में लीजिए, जिसमें आप खुद को सबसे ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हो। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। बी वेरी कंफर्टेबल। एक गहरी सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़िए, एक और गहरी सांस अंदर लीजिए, सांस छोड़िए, एक और गहरी सांस लीजिए। अब बिल्कुल शांति से हनुमान जी का ध्यान कीजिए और कहिए, हे प्रभु, आपको साक्षी मान के मैं अपने जीवन के अंतिम पल की यात्रा पे जाता हूं। मुझे शक्ति प्रदान करें। एक और गहरी सांस, और अब अपने मन को एड्रेस कीजिए। कहिए कि हे मन, मुझे पता है बहुत सारे कार्य पेंडिंग हैं, जीवन के बहुत सारे चुनौतियां मेरा इंतजार कर रही हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। पर आने वाले कुछ मिनट मैं अपने जीवन की अंतिम पलों, उन अंतिम पलों की यात्रा पर जाता हूं। इसके बाद हम पुनः उन सब चीजों पर ध्यान देंगे जो महत्वपूर्ण है। पर आने वाले कुछ पल मैं पूरी तरह से अपने जीवन के अंतिम पलों पर ध्यान केंद्रित। बहुत अच्छा। एक और गहरी सांस लीजिए और अपने शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ दीजिए। कंप्लीटली रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड। और अब इस गहरी सांस के साथ जैसे ही हम 3 से 1 बोलेंगे, इस गहरी सांस को आप अपने अंदर लेके अपने पैरों की अंगूठे तक लेके जाएंगे। 3, गहरी सांस अंदर लीजिए। 2, विंड पाइप से होते हुए आपके एब्डोमेन से होते हुए 1, आपके पैरों के अंगूठे तक प्रवाहित हो जाने दीजिए। माध्यम बन जाइए इस प्राण का, इस चेतना के गमन का। एक और गहरी सांस और
और फिर से सांस को पूरे शरीर से गुजरते हुए अपने पैरों तक जाने दें। कंप्लीटली रिलैक्स्ड। अपने हाथ ढीले छोड़ दीजिए। अपने पैर पूरी तरह से धीरे छोड़ दीजिए, शिथिल कर दीजिए। अपनी जांघें पूरी तरह से शिथिल कर दीजिए। घुटने, पेट, आपका पेट पूरी तरह से शिथिल छोड़, कंधे शिथिल, हाथ शिथिल, उंगलियों को शिथिल कर दीजिए। गर्दन पूरी तरह से शिथिल, मस्तिष्क पूरी तरह से शांत, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। और अब इस रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, हम अपनी चेतना को श्रिंक करना शुरू करें, सिकोड़ लेंगे हम अपनी चेतना। 3। धीरे धीरे चेतना को अपने पैरों से सिकुड़ना शुरू करें। पैर और शिथिल होते जाए, उस चेतना को ऊपर की ओर खींचिए। काफ मसल्स शिथिल हो, घुटना पूरा शिथिल हो गया, आपकी थाइस पूरी शिथिल होगी। चेतना को श्रिंक कीजिए और उसको हृदय के करीब लेके आए। आप पूरी तरह से चेतना को श्रिंक कर, बहुत अच्छा। और हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, अपने दोनों हाथों से भी चेतना को श्रिंक करना शुरू कीजिए। निढाल गिरे पड़े रहने दीजिए हाथों को। 3। धीरे धीरे हाथ से भी चेतना संकुचित हो रही। इस चेतना को भी हृदय की तरफ निचोड़ दी, संकुचित कर, केंद्रित कर लीजिए। पूरे कंधे लूज, कंप्लीटली रिलैक्स। और अब हम जैसे ही 3 से 1 बोलेंगे, अब आपकी गर्दन, चेहरा और मस्तिष्क पूरी चेतना वहां से संकुचित, सिकोड़ के हृदय पर केंद्रित कर दे। 3। मस्तिष्क से चेतना श्रिंक हो रही है, रिलैक्स, कंप्लीटली रिलैक्स। 2। और करीब 1। पूरा चेहरा, गाल, आंखें, पूरे शरीर को निढाल हो जाए। और अब हम जैसे ही 3 से 1 गिनेंगे, ये चेतना शरीर को छोड़ शरीर के ऊपर जाए। ये वही चेतना है जो शरीर को गति देती है। ये वही चेतना है जो हृदय को धड़कन देती है। ये वही चेतना है जो चेहरे पर चमक देती है। कुछ पल के लिए ये चेतना शरीर को त्याग दे, और कुछ पल बाद ये वापस शरीर में आ जाएगी।
जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, ये प्रकाश पुंज जो आपके हृदय में स्थापित है, चेतना के रूप में एकदम से शरीर के ऊपर जाएगा। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। 3, प्रकाश पुंज और प्रकाशित होता हो। जैसे ही हम 1 कहेंगे, शरीर के ऊपर उठ जाएगा। 2, इस प्रकाश पुंज में जाने की तैयारी है, वो गति प्रारंभ हो गई। 1, अब इस चेतना को शरीर के परे हो जाने दीजिए। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जस्ट गो हायर, 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 हायर। इस पल जब आपकी चेतना इस शरीर से दूर हो रही है, इस पल आप क्या महसूस कर रहे हैं? उन अंतिम पलों में उस भावना को एक नाम दें। क्या भाव आप महसूस कर रहे हैं? ये अंतिम पल जब चेतना आपके शरीर से दूर हो रही है, इस पल के बाद इस दुनिया को आप और आप इस दुनिया को नहीं देखेंगे। आप इतिहास हो जाएंगे। डूबे रहिए इस पल। ये जो पल है जब चेतना इस शरीर से दूर जाएगी, इस पल में आप सबसे ज्यादा किसे याद कर रहे हैं, उसका चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए। 3, जैसे ही हम 1 कहेंगे, एग्जैक्टली उस व्यक्ति का चेहरा आपकी आंखों के सामने आएगा, जिसको आप इस पल में सबसे ज्यादा याद कर रहे हैं। 2, ये अंतिम पल इस जीवन का, चेतना शरीर छोड़ने। जैसे हम कहेंगे 1, जिस व्यक्ति को आप सबसे ज्यादा मिस करने वाले हैं, उसका चेहरा आपके सामने आ जाए। 1, परफेक्ट। उस व्यक्ति को क्या कहना चाहते हैं? ये पल है मनी मन। उस बात को दोहरा के देखें। बड़बड़ाइए अगर आपको बड़बड़ाना है, जोर से बोलना है, जोर से। मनी मन बोलना है, मनी मन बोलिए। आंखों से आंसू टपकते हैं तो टपक जाने दीजिए। थोड़ी ठंड सी लगती है तो लगने दीजिए। इस व्यक्ति को आप क्या कहना चाहते हैं, वो कहिए मनी। ये उस व्यक्ति से आपकी अंतिम मुलाकात है इस जन्म में। क्या कहना चाहते हैं? अब हम जैसे 3 से 1 कहेंगे, आप विचार करेंगे कि किस बात का मलाल मन में रह गया, वो क्या करना था जो अधूरा रह गया, वो कौन से वादे थे जो पूरे न कर सके, वो क्या करना बाकी था जो बाकी रह गया, क्या देखना बाकी था जो अधूरा रह गया।
कौन से सपने थे जो पूरे ना हो सके? तीन, डूबे रहिए इसमें। वो कौन से सपने थे जो अधूरे रह गए? वो कौन से वादे थे जो पूरे ना हो सके? दो, वो कौन सा मलाल है, वो कौन सा काश है जो नहीं? ट्रस्ट योर इंट्यूशन। जैसे हम कहेंगे एक, अचानक आपकी चेतना में जो विचार आएगा वो बिल्कुल सच है। एक, एग्जैक्टली इन दैट, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। जस्ट रजिस्टर, बस देखिए। ये अंतिम पल, चेतना शरीर छोड़ने को। हम जैसे ही तीन से एक गिनेंगे, अब आप जीवन के उन पलों को याद करेंगे जो आपको सहसा ही याद आ रहे हैं। जीवन के वो पल जो सबसे ज्यादा याद आ रहे हैं इस पल में। तीन, वो कोई भी पल हो सकता है। अत्यधिक प्रसन्नता के पल, बचपन के पल, जीवन के संघर्षों के पल, रोमांच के पल, वो खूबसूरत पल, वो दर्द भरे पल, वो सब कुछ जो फिर से सहसा ही चेतना। तो एक मूवी की तरह चल रही, और जैसे कहेंगे हम एक, उन पलों को सामने एक मूवी की तरह चलने दो। एक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये अंतिम पल जीवन का। अब जैसे हम तीन से एक गिनेंगे, आप उन लोगों के बारे में सोचेंगे जिनसे आप मिलना चाहते थे, जिनको और समय देना चाहते थे पर दे न सके। तीन, अचानक चेतना के पटल पे वो सब लोग जिनको मैं समय न दे सका। दो, जिनको कुछ कह ना सका। एक, ट्रस्ट योर इंट्यूशंस। यू नो एग्जैक्टली। वो सारे लोग जिनसे मिलना चाहते थे, वो सारे लोग जिनको हम मिस कर रहे हैं, वो सारे पल जो अब कभी नहीं हम देखेंगे, वो सारी यादें, वो सारे भाव हमारे सब चारों तरफ एक मूवी की तरह घूम रहे हैं। सब कुछ
शांत भाव से इस पिक्चर को देखो। और अब हम जैसे ही 3 से 1 कहेंगे, इन सभी भावों के साथ अपनी चेतना को शरीर से ऊपर उठाइए। 3, हायर, और ऊपर। आपको अपना शरीर दिखना शुरू होगा, जो नश्वर नीचे पड़ा है। 2, और ऊपर। वो कमरा, वो जगह जहां आपका शरीर है, वो आप देख सकते हैं। वो घर, वो कॉलोनी, और ऊपर। और ऊपर वो प्रदेश, और ऊपर वो समस्त देश जहां के आप निवासी थे। और ऊपर पूरी दुनिया। और ऊपर पूरी पृथ्वी। हम जैसे कहेंगे, आपकी चेतना अनंत अंतरिक्ष में स्वयं को पाएगी। 1, और अनंत अंतरिक्ष, अनंत अंतरिक्ष, फ्लोटिंग, फ्लोटिंग, अनंत अंतरिक्ष। सारे जगत प्रपंच। जस्ट फील व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। In the vastness of existence, floating. Floating. अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, आप अपने समक्ष ज्योतिर्मय श्री हनुमान को पाएंगे, जो हर काल हर युग में हम सबकी चेतनाओं के रखवाले हैं, हमारे मास्टर। 3, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। इस अनंत अंतरिक्ष में आपको एक ज्योति पुंज की तरह अपने समक्ष श्री हनुमान महसूस हो। 2, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। Even if you don't see, feel the presence. The moment I'll say 1, you feel yourself in front of vitalizing energy of Shri Hanuman. अनंत ऊर्जा स्वरूप श्री हनुमान। 1, trust your intuition. Just feel the divine energy. Be there. Let your whole being get healed in presence of Shri Hanuman. उनकी ऊर्जा को उनकी ऊर्जा को अपनी चेतना के हर हिस्से महसूस, उनकी ऊर्जा को अपनी चेतना में महसूस। Just feel that bliss. Completely safe, comfortable. और अब अंतरात्मा से श्री हनुमान जी से कहें कि हे प्रभु, मुझे क्षमता दे उन सबको माफ करने की जिनको मैं न कर सका। हे प्रभु, मुझे क्षमता इस जीवन को वैसे ही स्वीकार करने की जैसे मुझे मिला है। हे प्रभु, मुझे क्षमता दे सभी के लिए करुणा महसूस करने,
हे प्रभु, मुझे क्षमता दे इस क्षणिक जीवन की क्षण भंगुरता को महसूस करने। हे प्रभु, मुझे क्षमता दे अपने अहंकार के परे जाने की। हे प्रभु, मुझे क्षमता दे अपने क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह के परे जाने की और बिल्कुल शांत होकर महसूस करें वो ब्लेसिंग्स। अपनी पूरी चेतना में उस ब्लेसिंग्स को महसूस करें। फील द ब्लेसिंग, फील द ब्लेस। और अब जैसे ही हम 3 से 1 गिनेंगे, हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे एक मौका और दे जीवन को शुरू कर दे, एक मौका और दे जीवन को परिवर्तित कर देने, एक मौका और दे जीवन को रूपांतरित कर देने, एक मौका और दे ताकि जिससे माफी मांगनी है मैं जाके मांग सकूं, एक मौका और दे ताकि जिसे माफ करना है मैं कर सकूं, एक मौका और दे उनको वो कह सकूं जो मैं कहना चाहता हूं, एक मौका और दे एक आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत कर, एक मौका और दे वो सब कुछ जो छूटा है उसको सात्विक तरीके से पूरा कर दे, एक मौका और दे धरती पे जाकर ग्रैटिट्यूड से भर के जीवन जीने की, एक मौका और दे पूरे मन से फील द ब्लेसिंग्स ऑफ श्री राम। और अब जैसे ही हम 1 से 3 गिने, हनुमान जी की उस ब्लेसिंग्स को लेकर इस आध्यात्मिक जीवन के प्रण के साथ वापस हम अपने शरीर पे लौटेंगे। एक हनुमान जी को नमन करके उस ऊर्जा पुंज से दूर हो पृथ्वी पे वापस आते हुए, महाद्वीप पे वापस आते हुए, 2 भारत में वापस आते हुए, अपने राज्य में वापस आते हुए, अपनी कॉलोनी में वापस आते हुए, अपने घर में वापस आते, और जैसे ही हम कहेंगे अपने शरीर में वापस आते, वापस चेतना को वही हृदय में स्थापित कर, महसूस कीजिए वो चेतना पुनः हृदय में स्थापित। हनुमान जी की ब्लेसिंग इस पुनर्जन्म, इस नए मन, इस नई बुद्धि, इस नई चेतना के साथ वापस इसी घर में, इसी परिवार में, इसी ग्रेटिट्यूड के भाव के साथ कुछ पल शांत रहिए, डूबे रहिए, बने रहिए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड।
जब भी तैयार हो अपनी आंखें खोल सकते हैं। परफेक्ट। हम एक क्विक रिकैप लेंगे जो हमने पढ़ा है आज, फिर हम इस सेशन में के कुछ क्वेश्चन आंसर अगर आपके होंगे तो विल टेक दोस क्वेश्चंस। तो हमने इस सेशन में पढ़ा, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे, अंत जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त का है। राम रसायन का मतलब फॉर्मूला ऑफ रामा, चैतन्य। उसका दो तरीके हैं, एब्सोल्यूट सरेंडर, एब्सोल्यूट रिमेम्बरेंस। सदा रहो रघुपति के दासा और तुमरे भजन राम को। सदा रहो रघुपति के दासा का मतलब नो माइनस नो आइनस, निर्मम निरहंकार। और तुमरे भजन राम को पावे का मतलब नो बाउंडिंग डिजायर्स, नॉन स्टिकी टुवर्ड सिचुएशन, एक्शन, रिजल्ट्स एंड इमोशंस। ये सब करने से हम पाते हैं जन्म जन्म के दुख खत्म हो जाते हैं। अंत काल हम रघुवर के धाम पे जाते हैं, और जहां भी अगले जन्म में जन्म होता है हरि भक्त कहलाते हैं। अच्छा जी, आध्यात्मिक यात्रा प्रारंभ करते हैं। आज के लिए